अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट ऊपर क्यों जाता है और नीचे क्यों आता है तो 95% लोग बोलेंगे बायर्स आए इसलिए मार्केट ऊपर गया, सेलर्स आए इसलिए मार्केट नीचे गया। रॉन्ग। मार्केट सिर्फ बायर्स और सेलर्स की वजह से मूव नहीं करता है। मार्केट मूव्स बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। और अगर आपको लिक्विडिटी समझ आ गई तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट का 50% गेम आप समझ गए हो। आज की वीडियो में हम फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। नो स्ट्रैटेजी, नो इंडिकेटर, सिर्फ एक कंसेप्ट, liquidity. Or believe me, without understanding liquidity, order blocks, FUG, BOS, CHUCH सब इनकम्प्लीट है। सो वॉच टिल द एंड। वेलकम बैक एवरीवन, मैं हूं दिनेश। और अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ये लिक्विडिटी सीरीज आपके लिए है। ये एपिसोड 1 है और इसमें हम कवर करेंगे व्हाट इज लिक्विडिटी, व्हाई मार्केट नीड लिक्विडिटी, रिटेल ट्रेडर वर्सेस स्मार्ट मनी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इक्वल हाइस, इक्वल लोज एंड स्टॉप लॉस। और लास्ट में हम रियल चार्ट एग्जांपल भी आपको देंगे, सिंपल लैंग्वेज में, नो कंफ्यूजन। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, लिक्विडिटी क्या होती है? सिंपल इंग्लिश में लिक्विडिटी इज इक्वल टू अवेलेबल ऑर्डर्स, या फिर और सिंपल, लिक्विडिटी मीन्स वेयर पीपल आर रेडी टू बाय और सेल ऑर्डर्स। मार्केट को मूव करने के लिए ऑर्डर्स चाहिए और अगर ऑर्डर ही नहीं होंगे तो प्राइस मूव कैसे करेगा? एग्जांपल, इमेजिन करो एक मार्केट है और वहां कोई कस्टमर ही नहीं जा रहा है तो शॉप चल सकती है? नो। सेम मार्केट में अगर बहुत कस्टमर है, बिजनेस फास्ट चलेगा। एग्जैक्टली वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट भी ऑर्डर से चलता है और ऑर्डर ही लिक्विडिटी होती है। रिमेंबर दिस लाइन, प्राइस फॉलोज लिक्विडिटी, नॉट इमोशन, नॉट इंडिकेटर, लिक्विडिटी। अब क्वेश्चन आता है, मार्केट को लिक्विडिटी क्यों चाहिए? एक सिंपल एग्जांपल, आप अगर एक बिग बैंक हो या हेज फंड हो और आपको 10,000 बिटकॉइन खरीदने हैं, क्या एक क्लिक में बाय कर लोगे? नो, बिकॉज इतना सेलर अवेलेबल ही नहीं होंगे और फोर्स से बाय करोगे तो प्राइस इंस्टेंटली ऊपर भाग जाएगा और आपको एक्सपेंसिव एंट्री मिल जाएगी। इसलिए स्मार्ट मनी वेट, जहां बहुत सारे ऑर्डर्स एक जगह कलेक्ट हो, वही लिक्विडिटी होती है। तभी स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन इजीली फील करता है। मार्केट ऑलवेज लुक फॉर लिक्विडिटी फर्स्ट और उसके बाद ही ट्रेंड कंटिन्यू करता है। चैप्टर नंबर 3, रिटेल ट्रेडर वर्सेस स्मार्ट मनी। अब समझते हैं रिटेल ट्रेडर वर्सेस स्मार्ट मनी डिफरेंस। रिटेल ट्रेडर सोचता है रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ अब बाय करते हैं, या सपोर्ट ब्रेक हुआ अब सेल करते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी कुछ अलग सोचता है। वो पूछता है रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉस कहाँ है, बिकॉज स्टॉप लॉस इज इक्वल टू लिक्विडिटी। रिटेल ट्रेंड देखता है और स्मार्ट मनी लिक्विडिटी। रिटेल ट्रेडर चार्ट देखता है, स्मार्ट मनी ऑर्डर्स देखता है। यही बिगेस्ट डिफरेंस है। चैप्टर नंबर 4, बाय साइड लिक्विडिटी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बाय साइड लिक्विडिटी की। जहां बायर्स का स्टॉप लॉस या बाय स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं, उस एरिया को बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। मोस्टली ये कहाँ होती है? प्रीवियस हाई, स्विंग हाई, इक्वल हाइज। ये एरिया स्मार्ट मनी को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए कई बार प्राइस हाई ब्रेक करता है। सबको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया है और फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है। क्यों? लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई। चैप्टर नंबर 5, सेल साइड लिक्विडिटी। अब बात करते हैं सेल साइड लिक्विडिटी की। ये एग्जैक्टली बाय साइड लिक्विडिटी के अपोजिट होता है। जहां सेलर के स्टॉप लॉस या सेल ऑर्डर्स होते हैं, उस एरिया को कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। प्रीवियस लो, स्विंग लो, इक्वल लोज। मार्केट पहले लो को स्वीप करता है, लिक्विडिटी लेता है और उसके बाद रिवर्स हो जाता है। इसीलिए हर ब्रेकआउट जेन्युइन नहीं होता है। चैप्टर नंबर 6, इक्वल हाइस एंड इक्वल लोज। ये स्मार्ट मनी का फेवरेट एरिया होता है। अगर चार्ट पे दो हाई अगर ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है तो उसको बोलते हैं इक्वल हाई। और अगर दो लोज सेम लेवल पे है तो उसे बोलते हैं इक्वल लो। रिटेल क्या सोचता है? ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्मार्ट मनी क्या देखता है? यहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े हैं और वही लिक्विडिटी होती है। चैप्टर नंबर 7, स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरली स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं? बिलो प्रीवियस लो, अबव इक्वल हाई, बिलो इक्वल लो। और यही रीजन है कि कई बार आपके स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करता है। इसको लोग बोलते हैं स्टॉप हंट, लेकिन स्मार्ट मनी लैंग्वेज में लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। अब बात करते हैं रियल चार्ट एग्जांपल की। यहाँ पर देखो इक्वल हाइज बन चुके दोनों। सबको ब्रेकआउट का वेट करना है, सबको ब्रेकआउट का वेट है। जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, सब बाय करने लग गए और जिनकी यहाँ पर सेल पोजीशन थी उनका भी स्टॉप लॉस ऊपर हंड हो गया, लिक्विडिटी कलेक्ट और देन एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव। अब ये एक एग्जांपल देखो, इक्वल लोज बने हैं, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये एक इक्वल लोज है और ये एक इक्वल लोज है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है यहाँ पर
लोग सेल करने लग जाते हैं, और जो यहाँ पर बाय करके बैठे ना, जो बाय करके बैठे हैं उनका सेल फर्स्ट हंड होता है, लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाती है, लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, देन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आपको देखने को मिलता है। चार्ट कभी भी झूठ नहीं बोलता है, हमें उसकी लैंग्वेज समझनी चाहिए। आज हमने सीखा लिक्विडिटी क्या होती है, मार्केट को लिक्विडिटी क्यों चाहिए, रिटेल ट्रेडर वर्सेस स्मार्ट मनी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इक्वल हाइस इक्वल लोज, स्टॉप लॉस लोकेशन और रियल चार्ट एग्जांपल। ये पूरी स्मार्ट मनी की फाउंडेशन है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो एपिसोड 2 रेडी, और नेक्स्ट एपिसोड में हम कवर करेंगे लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी ग्रैब, स्टॉप हंट्स और रियल टाइम मार्केट एग्जांपल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।